के न्यूज़पेपर की मुख्य लाइन, आज के न्यूज़पेपर की मुख्य हेडिंग कि रीट के सिलेबस में जुड़ेगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा विशेष फायदा। देखो, अब तक रीट की तैयारी जो प्रतियोगी कर रहे थे उनके सामने मार्गदर्शिका इस प्रकार की थी कि रीट का जो पुराना सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है, तो वो तो सिलेबस रहेगा ही सही। एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस केंद्र सरकार ने निर्धारित कर रखा है अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए, वो सिलेबस तो रहने वाला है। लेकिन हेडलाइन के अनुसार अगर हम बात करें कि रीट का जो सिलेबस है उसमें कई कैटेगरियों को छूट भी दी गई है। इस बार जो है रीट के सिलेबस में वेटेज सिस्टम को भी बदल दिया गया है और इस बार बाहर के राज्यों से आने वाले प्रतियोगियों को, बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए और राजस्थान के प्रतियोगियों को अधिक मौका देने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बार रीट के सिलेबस में राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ने की पहल शुरू की है। प्रदेश के युवाओं को इससे अधिक फायदा मिलेगा क्योंकि राजस्थान के जो प्रतियोगी है वो राजस्थान जीके से ज्यादा अवगत है बतौर बाहर के अभ्यर्थियों से। तो अगर ये सिस्टम जो है शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर अमल किया जाएगा। एक बार मैं मेन हेडलाइन इसके पढ़ के बता देता हूं कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख के ऐलान के बाद आपको पता है कि रीट की जो एग्जाम डेट है 25 अप्रैल फाइनल हो चुकी है और हर कंडीशन में कई वीडियो, कई यूट्यूब पर कई प्रकार की अफवाहें आपको देखने को मिलेगी कि साहब 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगी, आगे खिसक सकती है, वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 100% एग्जाम जो होगी 25 अप्रैल को इस बार पूरी संभावना एग्जाम होने की। तो मेरे जो विद्यार्थी, जो प्रतियोगी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की भर्ती का बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनको असमंजस में होने की स्थिति नहीं है। उनको बिल्कुल पूरा फोकस अपनी रीट की तैयारी पर करना है। तो रीट की भर्ती परीक्षा का ऐलान हो चुका है और इसके सिलेबस में कुछ बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान को जोड़ने की तैयारियां की जा रही है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी कवायद में जुटा हुआ है। इस परीक्षा में राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़े जाने से प्रदेश के युवाओं को इसका काफी फायदा होने वाला है। और सोमवार को रीट को लेकर शिक्षा विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बताया था कि 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो लेवल 2 में वेटेज की मुहिम थी, जो पहले 70-30 होता था, 70% रीट के, 30% स्नातक के जोड़े जाते थे, उसको पूर्ण रूप से बदल दिया गया। इस बार वेटेज जो है 90-10 कर दिया गया है कि 90% तो रीट की भर्ती परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे और 10% स्नातक का वेटेज रखा जाएगा। साथ में चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 एसएसटी हो, लेवल 2 साइंस में, तो रीट की प्रत्येक सिलेबस में कौन सा सामान्य ज्ञान जोड़ा जाएगा? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान परिप्रेक्ष्य में जितनी भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका समावेश आपको नए रीट के सिलेबस में जल्दी देखने को मिल सकता है। तो जो मेरे विद्यार्थी, जैसे जो कोई रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहा था और उसको नहीं पता था कि राजस्थान का जीके जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा और बहुत कम मात्रा में उसमें राजस्थान के टॉपिक दिए हुए थे, मेरे ऐसे प्रतियोगी जो लेवल 2 साइंस मैथ से रीट की तैयारी कर रहे थे, उनके राजस्थान जीके का एक भी चैप्टर नहीं था। लेकिन अब अगर इस प्रकार का संशोधन इस भर्ती परीक्षा में होता है तो 100% जो लेवल 2 साइंस मैथ वाले विद्यार्थी है उनको भी राजस्थान की जीके पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, बड़ा बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए, बड़ी संख्या में भर्ती आ रही है ये। और जो नई एनसीटी की गाइडलाइन है कि आपने पढ़ा होगा, कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि साहब अब जो पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में जो भर्ती होगी वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होगी, नई शिक्षा नीति के अनुसार होगी। तो नई शिक्षा नीति से पहले राजस्थान सरकार ने बेरोजगार विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को यह बड़ा शानदार मौका दिया है और इस मौके से राजस्थान के हर प्रतियोगी को निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बाहरी राज्यों से जो राजस्थान में परीक्षा देने आते हैं उनका राजस्थान का जीके बड़ा गड़बड़ रहता है। तो राजस्थान के प्रतियोगियों को यह विशिष्ट मौका माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान करने की जो पहल शुरू की है, इसका हम सभी अभ्यर्थी तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो बिल्कुल आज से ही आप हमारी क्लासेस से जुड़िए। आगे जिस प्रकार की व्यवस्था आएगी, जिस प्रकार की सूचना आती रहेगी,
सूचना 3-4 दिन पहले से ट्रेंडिंग में चल रही थी, लेकिन जब तक किसी सूचना का कोई स्थायी प्रमाण नहीं मिलता है, अपेक्स का ये चैनल उन सूचनाओं पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन जब आज समाचार पत्रों में इस प्रकार की हेडलाइन देखने को मिली, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जितने भी प्रतियोगी जो रीट का फॉर्म भर चुके हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये स्थायी सूचना पहुंच सके। तो 3 बड़े बदलाव, 3 बड़ी नई सूचनाएं। रीट की भर्ती का ऐलान हो चुका है 25 अप्रैल, वेटेज सिस्टम 90-10 कर दिया गया है। और तीसरी जो मुख्य सूचना है कि रीट के सिलेबस में अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़े जाने की पहल शुरू हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस बात की जानकारी प्रदान कर दी गई है। और कुछ समय में, आगामी कुछ समय में जब रीट का सिलेबस प्रकाशित किया जाएगा, तो उसमें आपको निश्चित रूप से राजस्थान का सामान्य ज्ञान अधिक देखने को मिलेगा। तो आप आज से ही बेहद ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, एकाग्रचित होकर हमारी इन क्लासेस से जुड़िए और बड़े बेहतरीन तरीके से अपने जो सपने हैं उनको साकार कीजिए। चलिए दोस्तों, कमेंट पे एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रिया नागर जी सर, में दोनों लेवल, फर्स्ट लेवल, वो जब रीट से संबंधित जो अतिरिक्त आपके प्रश्न है कि राजस्थान वेटेज कैसे जुड़ेंगे, क्या होगा, ये जितने भी प्रश्न स्लाइड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो जिस दिन रीट का सिलेबस प्रकाशित किया जाएगा, जिस दिन रीट की भर्ती प्रकाशित की जाएगी, उस दिन आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अभी इन प्रश्नों का जवाब देना निरर्थक है, क्योंकि राज्य सरकार की गाइडलाइन का अभी तक नहीं पता है, वैकेंसी अभी तक आउट नहीं हुई है। तो इन मुद्दों पर हवा में बात करना बिल्कुल मूर्खता होगी। तो जिस दिन राज्य सरकार इस भर्ती की घोषणा करेगी, भर्ती जिस दिन प्रकाशित होगी, जिस दिन सिलेबस आएगा, उस दिन बड़े बेहतरीन तरीके से एक एक बिंदुओं पर हम बात करेंगे।